दोस्तों, साल 2020 में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से कई हजार साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले। इसके अलावा हस्तिनापुर से 90 किलोमीटर दूर सिनौली गांव में एक युद्ध रथ मिला। इन सब की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये चीज़ें 5000 साल पुरानी हैं। इतना ही नहीं, बागपत के बरवाना में भी एक गुफा मिली जो कि 5000 साल पुरानी है। इन सब से यही सिद्ध होता है कि 5000 साल पहले कुछ ना कुछ जरूर घटित हुआ था, जिसे आज हम महाभारत कहते हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में महाभारत के वो जिंदा सबूत जिनसे सिद्ध होता है कि महाभारत और श्री कृष्ण आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म का वो इतिहास तथ्यों के साथ आप तक पहुंचाते हैं जिसका पहुंचना आप तक बहुत जरूरी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको पता होगा महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, इसलिए वेद व्यास जी ने महाभारत को 18 अध्याय में लिखा है। महाभारत में 1 लाख श्लोक और 18 लाख शब्द हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि वेद व्यास जी ने महाभारत को सनातन धर्म का इतिहास कहा है, यानी ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो महाभारत को काल्पनिक मानते हैं। दोस्तों, महाभारत कोई कहानी नहीं है, बल्कि इसमें हिंदुइज्म की पूरी विचारधारा को स्पष्ट किया गया है। तो अब देखते हैं उन सबूतों को जिनसे पता चलता है कि महाभारत कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना थी। साथ ही देखते हैं कैसे द्वापर युग के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। सबूत नंबर 1, साल 2020 में यूपी के हस्तिनापुर में मिट्टी के कुछ बर्तन मिले जिनका संबंध महाभारत से बताया गया है। हस्तिनापुर महाभारत के समय में कौरवों की राजधानी थी। इन मिट्टी के बर्तनों पर बिल्कुल वैसे ही डिजाइन बने हुए हैं जैसे कि महाभारत में लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि महाभारत एक सच्ची घटना थी। सबूत नंबर 2 है सिनौली में पाया गया एक युद्ध रथ। हस्तिनापुर से 90 किलोमीटर दूर बागपत जिले का एक गांव है सिनौली। यहाँ ASI ने अपने सर्वे में 5000 साल पुराना एक युद्ध रथ खोज निकाला है। इस रथ को देखकर पता चलता है कि ये रथ महाभारत के किसी योद्धा का रहा होगा। सिर्फ ये रथ ही नहीं, ASI को यहाँ पुरानी तलवारें और कुछ शाही कब्रें भी मिली। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये सब चीजें 3000 BC की हैं, यानी महाभारत के युद्ध के समय की। सबूत नंबर 3 है श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। दोस्तों, महाभारत में साफ साफ लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी किले की दीवारों से घिरी थी। वहाँ पर कई घाट थे और वो समुद्र के किनारे स्थित थी और बाद में वह समुद्र में ही समा गई थी। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वही द्वारका नगरी गुजरात में स्थित है जो कि समुद्र में समाई हुई है। वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ सबूत मिले जिनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये नगरी 3000 से 1500 BC की है, यानी महाभारत के समय की। इतना ही नहीं, यहाँ जो अवशेष या वस्तुएं मिली उनका सीधा सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, जैसा कि महाभारत में लिखा भी हुआ है। इस बात से एक चीज तो क्लियर हो जाती है, यदि द्वारका नगरी सच्ची है तो भगवान श्री कृष्ण और महाभारत भी एक सच्ची घटना है। सबूत नंबर 4 है लक्षाग्रह। महाभारत में आपने लक्षाग्रह का नाम जरूर सुना होगा। लक्षाग्रह का निर्माण दुर्योधन ने कराया था। लक्षाग्रह एक ऐसा ग्रह या महल था जो बहुत जल्दी आग पकड़ता था। दुर्योधन चाहता था कि जब पांडव यहाँ रहने आए तो इसे आग लगाकर उन्हें जला दिया जाए और उसने ऐसा ही किया, लेकिन पांडवों को इसकी भनक लग गई, इसलिए उन्होंने बचने के लिए एक सुरंग का इस्तेमाल किया। ये सुरंग आज भी यूपी के डिस्ट्रिक्ट बागपत के बरवाना में पाई जाती है। सबूत नंबर 5 है हरियाणा राज्य का एक शहर कुरुक्षेत्र। ये वही कुरुक्षेत्र है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। इसी कारण इस जगह की मिट्टी लाल दिखाई पड़ती है। ASI को यहाँ कई ऐसे अवशेष मिले हैं जिनका सीधा संबंध महाभारत काल से है। कुरुक्षेत्र वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत काल का एक प्राचीन कुआं आज भी मौजूद है। दोस्तों, व्यक्ति अक्सर लिखी हुई चीजों पर ही ज्यादा विश्वास करता है, इसलिए रिटर्न सबूत नंबर 6 है ऐहोल अभिलेख। दोस्तों, आपको बता दें ऐहोल भारत के कर्नाटक राज्य में
मलप्रभा नदी घाटी में फैले हुए 120 से अधिक शिला और गुफा मंदिरों का एक समूह है। यहीं से ही 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके रचयिता चालुक्य वंश के कवि रवि कीर्ति थे। इस अभिलेख से साफ साफ पता चलता है कि 3100 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। ये अभिलेख लगभग 634 ईस्वी के हैं। इसी अभिलेख के अनुसार महाभारत युद्ध के खत्म होने के पश्चात 3102 ईसा पूर्व में कलयुग की शुरुआत हुई। सबूत नंबर 7 है महादेव का केदारनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा कौरवों समेत अनेक लोगों की हत्या की गई। इसी के प्रायश्चित के लिए पांडव महादेव से माफी मांगने पहुंचे, लेकिन महादेव वहां से अदृश्य होकर केदारनाथ पहुंच गए। फिर पांडव भी महादेव को ढूंढते हुए केदारनाथ पहुंचे और भगवान शिव से माफी मांगने लगे। भगवान शिव ने पांडवों को माफ कर दिया। तभी से ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। आज भी जब आप केदारनाथ मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर में महादेव के शिवलिंग के अलावा पांडवों की भी मूर्ति देखने को मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि महाभारत एक सच्ची घटना है। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या महाभारत एक सच्ची घटना है या कोई काल्पनिक कहानी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सनातन धर्म पर इसी तरह की और भी रहस्यमयी वीडियो के लिए हमारे चैनल इंडिया वर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग रहस्य के साथ।